नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक और डेरिवेशन मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही। ये वीडियो लाभप्रद होगा 10th क्लास के बच्चों के लिए विशेष रूप से। उनकी क्लास में एक पॉलिनोमियल नाम से चैप्टर है, फैक्टराइजेशन सीखते हैं, साथ ही साथ कंप्लीट स्क्वायर मेथड के माध्यम से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के माध्यम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो आज मैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जो आप मेरे पीछे लिखा देख रहे हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका पूरे का प्रूफ समझेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। वास्तव में तीनों ही मेथड अपने आप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो, या फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए मेथड हो। तो आखिर हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड के माध्यम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। भाई याद तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही करना है, तभी हम सवालों को जल्दी लगा पाएंगे, लेकिन आखिर हमें एक जानना चाहिए, एक हमारे अंदर शौक होना चाहिए कि आखिर वास्तव में क्यों ये फॉर्मूला कहाँ से और कैसे आया है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि होता है, आप जानते ही हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले मैं इस पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड कर देता हूं, a से डिवाइड करता हूं ताकि, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कुछ भी कोफिशिएंट होता है हमें उस इक्वेशन में डिवाइड करना ही पड़ता है उससे। ये हम लोग सीख चुके हैं जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीख रहे थे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है x, मैं डिवाइड कर रहा हूं a से, यहां भी a से डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी a से डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी a से डिवाइड कर रहा हूं, और यहां भी a से डिवाइड कर रहा हूं। भेदभाव मैं नहीं करूंगा। इक्वेशन की अगर इस तरफ a से डिवाइड करना है तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी a से डिवाइड करना ही पड़ेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में a से डिवाइड होने पर तो इक्वेशन हो जाएगा 0, और यहां a से a हो जाएगा कैंसिल, और यहां बचेगा b अपॉन ax, और यहां पे बचेगा c अपॉन a। अब मैं एक और छोटा सा ऑपरेशन करने जा रहा हूं, प्लस c अपॉन a को ट्रांसफर कर रहा हूं इक्वेशन के उस तरफ, जो कि पहुंचकर वहां पे हो जाएगा माइनस c अपॉन a। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ax इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। अब इसके बाद एक मेथड हम लोगों ने सीखा है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। 10th क्लास में अगर हम लोग हैं तो ये समझ सकते हैं। देखिए ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए तो लाभप्रद है ही, लेकिन जो स्टूडेंट्स 11th और 12th क्लास में भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपनी डेली में यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा लाभप्रद है। कम से कम उन्हें भी जानना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हम लोग करते क्या है कि जो कुछ यहां लिखा हुआ है, एक्स का जो कुछ भी कोफिशिएंट है उसको आधा करते हैं, हाफ करते हैं, और उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। कैसे करूंगा मैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब आप बताइए बी अपॉन ए का हाफ क्या होगा। आप कहेंगे कि सर बी अपॉन ए का हाफ होगा बी अपॉन 2a, बिल्कुल सही है। और बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, भाई ये होगा होल स्क्वायर। तो यही चीज मैं ऐड कर देता हूं, प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड में ऐड कर दिया है, इसलिए मैं राइट हैंड में भी यही चीज ऐड करूंगा, माइनस c अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। जो कुछ भी मैं लेफ्ट में ऐड करूंगा वही इक्वेशन में मैं राइट में भी ऐड कर दूंगा। ये बिल्कुल इजी है। इसके बाद आप यहां ध्यान से देखिए कि ये वास्तव में परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। किसका, x प्लस बी अपॉन 2a का परफेक्ट स्क्वायर। ये कैसे बना, अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो वापस आपको यही प्राप्त हो जाएगा, और मैं ये आपको अभी 15 सेकंड में करके दिखा देता हूं कि अगर आप x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसे खोलिए, तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, और प्लस b स्क्वायर यानी कि b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसे आप देखेंगे कि ये x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, जिसको आप लिख सकते हैं b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि ये वही लिखा है जो कुछ यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहां से यहां तक आ सकते हैं तो इसका मतलब यहां से यहां तक भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल हैं। इसके बाद आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए थोड़ा सा, माइनस c अपॉन a प्लस b का स्क्वायर क्या होगा भाई, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर एक बार फिर से a स्क्वायर। यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम जब आप लेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 स्क्वायर है, यहाँ पे केवल एक a है। इसका मतलब यहाँ कमी चल रही है अभी एक 4 की और एक कमी है a की।
तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से भी करना चाहूँगा और a से भी मल्टीप्लाई करना चाहूँगा। और जिस चीज़ का मल्टीप्लाई मैं डिनोमिनेटर में करूँगा, जिस टर्म का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करूँगा, उसी टर्म का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। इसका मतलब 4a का मल्टीप्लाई मुझे न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसके बाद मैं इस इक्वेशन को और सेट कर लेता हूँ। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर है और इधर पे प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर है पूरी तरीके से सेम और न्यूमिनेटर्स को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहां के होल स्क्वायर का ट्रांसफर कर रहा हूं इक्वेशन के उस तरफ। तो स्क्वायर जब भी इक्वेशन में ट्रांसफर होता है तो आप जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा किस रूप में चला जाता है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, यानी अंडर रूट के फॉर्म में। तो यहां का स्क्वायर जब रूट में जाएगा तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि साइन दोनों आते हैं, प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है। देखिए यहां पर x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। स्क्वायर का ट्रांसफर करने पर साइन दोनों आते हैं, बहुत अच्छे से हमें यह चीज ध्यान रखनी है। एक साइन कभी भी नहीं आता है, स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो दोनों साइन आते हैं। इसके बाद हम लोग x प्लस बी अपॉन 2a को वैसा ही लिखा रहने देंगे और यहां पर ध्यान से देखेंगे कि प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पे एक नंबर प्लस का भी है, एक नंबर माइनस का भी है, लेकिन अपने इक्वेशन को थोड़ा सा सेट करने के लिए प्लस का नंबर पहले लिख देते हैं और माइनस का नंबर बाद में लिख देते हैं। हालांकि इससे फर्क इक्वेशन पर कोई नहीं पड़ेगा, आप जो नंबर पहले लिखना चाहें लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का अंडर रूट आप करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट आप करेंगे, आप जानते हैं 2 आएगा। ए स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट करेंगे तो आप जानते हैं कि a आएगा। इसके बाद b अपॉन 2a को मैं फिर से ट्रांसफर कर रहा हूं, तो b अपॉन 2a यहां पे प्लस में है, उधर पर जाकर माइनस में हो जाएगा। अब आप इसे देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये प्लस का b अपॉन 2a मैं उस तरफ ले गया हूं तो माइनस में आ गया है। इसके बाद आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर को ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यहां भी है, 2a यहां भी है और 2a यहां भी है। और अगर मैं इसे एक डिब्बे में बंद कर दूं तो ये बन चुका है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेहद शानदार फॉर्मूला, जो 10th क्लास में कुछ नंबर तो आपको दिला ही सकता है। हालांकि इसका डेरिवेशन नंबर नहीं दिलाता है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत नंबर दिला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्ञान लेना जरूरी है इसका, कि आखिर इसका डेरिवेशन आता कैसे है, आखिर इस फॉर्मूले का प्रूफ है कैसा। देखिए आप नॉलेज रखेंगे इसकी पूरी तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद ज़रूर आई होगी और मेरी ये कोशिश थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर बताइएगा, सलाह दीजिएगा, परामर्श दीजिएगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ इंतज़ार करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।